रिया चक्रवर्ती, हाँ वही रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट गर्लफ्रेंड थी, और वही रिया चक्रवर्ती जिसको सुशांत सिंह राजपूत के जाने के पहले, मतलब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पहले कोई भी नहीं जानता था। मैं गणेश शिवरकर गोविंदा जी का कोरियोग्राफर हूँ, काफी साल से ऋतिक रोशन के साथ काम कर चुका हूँ, सुशांत सिंह राजपूत का फ्रेंड होने के साथ उसके साथ काफी साल काम कर चुका हूँ। बॉलीवुड के नंबर 1 एक्टर ये तीनों के तीनों बढ़िया बढ़िया डांसर थे, और इन तीनों के साथ काम करने के बाद भी मेरा जैसे इंसान भी रिया चक्रवर्ती को नहीं जानता था। तो सोचो, रिया चक्रवर्ती को एक सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद नाम मिला, पहचान मिली, जानकारी मिली, सब कुछ उसको जानने लगे थे, और रिया चक्रवर्ती बार बार हाथ जोड़ के सिंपैथी देती है। वही रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया है, यही मैं बताने वाला हूँ। इस बार उसने अच्छा बोला या बुरा बोला ये आप डिसाइड करिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा वाकई में उसने क्या बोला और कितनी क्या चीजें की है। लेकिन बस हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। 14 जून को अभी 4 साल हो जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद, 4 साल हो जाएंगे, फिर भी अभी तक उसको जस्टिस नहीं मिला। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उसके फैमिली ने एबेटमेंट ऑफ सुसाइड 306 का केस किया था, लेकिन उस केस के बारे में भी सीबीआई ने अब तक तो कोई एक्शन नहीं लिया। एनसीबी के थ्रू एक्शन लिया गया था रिया चक्रवर्ती को, लेकिन रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी गई। शोएब चक्रवर्ती जो उसको सप्लाई में सीधे व्हाट्सएप चैट साबित करते थे कि रिया चक्रवर्ती उसको ड्रग्स देती थी और शोएब चक्रवर्ती ला के देता था, फिर भी शोएब चक्रवर्ती को एनसीबी ने बाहर जाने की परमिशन दे दी, बस अभी तक क्लीन चिट नहीं दी। बाकी संध्या चक्रवर्ती और उसके रिया चक्रवर्ती के पिता, उनको एनसीबी ने सही क्लीन चिट दे दी है। ये पूरा परिवार एक तरह से क्लीन चिट की तरफ गया है एनसीबी की तरफ से, लेकिन सीबीआई की तरफ से इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं दिया। हर तारीख 14 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत के बारे में कुछ ना कुछ बोलती है, और 21 जनवरी को सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे के लिए उसका कोई ना कोई एक फोटो डालती है। तो 14 जून को इस बार रिया चक्रवर्ती क्या डालने वाली है, इससे पहले ही 1 महीना पहले, मतलब कल 14 मई को उसने कहा कि ये वो दिन था जिसके बाद से मेरी जिंदगी पूरी की पूरी तरह बदल गई, मतलब बर्बाद हो गई, ये हो गई। मैंने शुरुआत में कहा था कि रिया चक्रवर्ती को कोई भी नहीं जानता था, और बॉलीवुड में इंसान आता है अपना नाम कमाने के लिए, लेकिन इसके बाद रिया चक्रवर्ती को आज नाम मिला है। आप बोलोगे निगेटिव नाम मिला है, नहीं, बॉलीवुड के लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और बॉलीवुड के लोगों के साथ वो सिंपैथी भी ले रही है। आपको पता होगा काजल अजय देवगन की प्रोडक्शन में एक सीरीज बनी थी, वेब सीरीज बनी थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती का पार्ट दिया गया था। रिया चक्रवर्ती का रोल कोई और कर रहा था, लेकिन जिसमें बताया था कि रिया चक्रवर्ती बिल्कुल ही इनोसेंट है, और लेकिन फिर भी रिया चक्रवर्ती आज ये कहती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये हो गई, वो हो गई। लेकिन इसके बाद भी 3 फिल्में रिया चक्रवर्ती कर रही है, एक सीरीज कर रही है, और कई सारे ब्रांड एंडोर्समेंट भी कर रहे हैं। लेकिन बस कुछ दिन रुका जा रहा है इस चीज के लिए कि इलेक्शन खत्म हो जाए, सुशांत का टॉपिक थोड़ा सा लोग भूल जाए, और रिया चक्रवर्ती अपनी कम बैक लॉन्चिंग करे। और इस बारे में रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि अब शायद 4 साल पूरे हो गए हैं, तो मैं भी सुशांत की तरह एक चेतन भगत और इन लोगों बड़े बड़े लोगों के साथ, जैसे चेतन भगत, आपको बता दूं चेतन भगत बहुत बड़े राइटर है, जिनके एक किताब के ऊपर काई पोची फिल्म बनी थी सुशांत सिंह राजपूत की, और ऐसे ही वो चाहती है रिया चक्रवर्ती कि मैं भी सुशांत की तरह स्टार्ट करूं। अब 4 साल हो गए हैं, मुझे इन सब चीजों से निकलना है, और मैं अभी नया स्टार्ट करना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है इस बारे में, रिया चक्रवर्ती के बारे में, इस पोस्ट के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।